नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है सर्किट ब्रेकर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। मतलब हमारे सभी सर्किट ब्रेकरों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न जो इलेक्ट्रिकल के किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले सर्किट ब्रेकर क्या है और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, हमारा सर्किट ब्रेकर एक इलेक्ट्रिकल स्विचिंग डिवाइस है। यह हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट जैसी सिचुएशन से सुरक्षा प्रदान करता है और यह मैनुअली और ऑटोमेटिक दोनों तरह से काम करता है। मतलब आप खुद भी सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकते हो और किसी भी फॉल्ट की कंडीशन में ये अपने आप से ऑन या ऑफ हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है सर्किट ब्रेकर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, हमारे सर्किट ब्रेकर दो प्रकार के होते हैं, एलटी सर्किट ब्रेकर और दूसरे एचटी सर्किट ब्रेकर। हमारा अगला प्रश्न है एलटी सर्किट ब्रेकर्स कितने वोल्ट तक और कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हमेशा याद रखना है कि हमारे लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर 2 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक और 415 वोल्ट में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब सिंगल फेज और 3 फेज 415 वोल्ट तक। तो एलटी सर्किट ब्रेकर्स में कौन कौन से ब्रेकर्स होते हैं, एमसीबी, आरसीसीबी, ईएलसीबी, ये तीनों 2 एम्पियर से 100 एम्पियर तक ही इस्तेमाल किए जाते हैं। और 100 एम्पियर से ऊपर के लिए हम एमसीसीबी, एसीबी मतलब मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर और एयर सर्किट ब्रेकर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये 70 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक एलटी सर्किट ब्रेकरों के रूप में जाने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एचटी सर्किट ब्रेकर्स के नाम और इनके इस्तेमाल कितने वोल्ट के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो हमारे हाई टेंशन सर्किट ब्रेकर्स हैं, ये हमारे आउटडोर सबस्टेशनों में यूज़ किए जाते हैं। ये सभी जनरली 5 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, ये कौन कौन से होते हैं। एचटी सर्किट ब्रेकर में सबसे पहले वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ये 11 केवी से 33 केवी तक यूज़ किए जाते हैं। एमओसीबी मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर और बीओसीबी बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, ये जो ऑयल वाले सर्किट ब्रेकर होते हैं, इनका यूज़ 33 केवी से 66 केवी तक किया जाता है। हमारा अगला है SF6 सल्फर हेक्साफ्लुओराइड सर्किट ब्रेकर, ये 33 केवी से 2,20,000 वोल्ट तक इस्तेमाल किए जाते हैं। और हमारा आखिरी सर्किट ब्रेकर है ABCB एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ये अल्ट्रा हाई वोल्टेज पर मतलब 400 केवी या इससे भी ऊपर तक इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है हाई वोल्टेज और कम करंट के अवरोधन के लिए किस सर्किट ब्रेकर का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, इस केस में हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इज प्रतिरोध स्विचिंग प्रयुक्त की जाती है। मतलब कौन से सर्किट ब्रेकर में रेजिस्टेंस स्विचिंग का इस्तेमाल किया जाता है। रेजिस्टेंस स्विचिंग का इस्तेमाल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 400 किलोवोल्ट एम्पियर की लाइनों में किस सर्किट ब्रेकरों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, 400 केवीए की लाइनों में एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन छोटे छोटे और परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। हमारा अगला प्रश्न है SF6 गैस का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, SF6 गैस का पूरा नाम सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस है। सर्किट ब्रेकरों के कंडक्टर किस धातु के बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, परिपथ वियोजकों के आर्किंग कॉपर व टंगस्टन मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सर्किट ब्रेकर आमतौर पर किस फॉल्ट के आधार पर चुने जाते हैं। तो दोस्तों, सर्किट ब्रेकर एक सुरक्षात्मक युक्ति होती है और इनको MVA मेगा वोल्ट एम्पियर में चुना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस का पैरावैद्युतीय सामर्थ्य कितना होता है। दोस्तों, ये जो हमारी SF6 गैस होती है, यह इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस होती है और इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारी हवा के मान से 2.5 गुना अधिक होती है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का उपयोग कितने वोल्टेज से अधिक किया जाता है। दोस्तों, ABCB का इस्तेमाल हम 132 केवी के ऊपर शुरू करते हैं। SF6 गैस का कार्यकारी वोल्टेज कितना होता है। दोस्तों, SF6 मतलब सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस का कार्यकारी वोल्टेज 33 केवी से 800 केवी तक होता है। RCCB का उपयोग इससे सुरक्षा के लिए किया जाता है। दोस्तों, RCCB मतलब रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर का उपयोग अर्थ लीकेज धारा से सुरक्षा के लिए किया जाता है। L श्रेणी का MCB का उपयोग किस परिपथ की सुरक्षा के लिए किया जाता है। दोस्तों, L श्रेणी की जो MCB होती है, उसका उपयोग हमेशा प्रतिरोधी परिपथों के लिए किया जाता है। चुंबकीय हाइड्रोलिक MCB किस सिद्धांत पर काम करती है। दोस्तों, ये जो हमारी चुंबकीय हाइड्रोलिक MCB होती है, ये हमेशा सोलेनॉइड और हाइड्रोलिक डैम्प्ड प्लंजर के सिद्धांत पर काम करती है। 100 एम्पियर से ऊपर के लिए हम किस सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 100 एम्पियर से ऊपर के लिए हम MCCB का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनलों में किसके उपयोग द्वारा स्विचिंग लॉजिक प्राप्त किया जाता है। स्विचिंग लॉजिक के लिए हम सर्किट ब्रेकरों में कॉन्टैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आर्किंग टाइम के दौरान सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्टर्स पर जो चिंगारियां दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, इन चिंगारियों को हम आर्किंग वोल्टेज कहते हैं। ये आर्किंग वोल्टेज हमारी हवा के डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कमजोर करके आग या चिंगारी के रूप में हमें आर्किंग वोल्टेज दिखाई देती है। हमारा अगला प्रश्न है DC MCB नॉर्मली कितने वोल्ट तक इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, ये जो हमारी DC सप्लाई के लिए जो MCB होती है, ये भी हमारी 50 वोल्ट से 1000 वोल्ट तक यूज़ की जाती है और इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि इसका ऑन और ऑफ करने की जो नोब होती है वो काले रंग की होती है। प्लेन एयर सर्किट में एक कक्ष कॉन्टैक्ट के चारों ओर फिट होता है। इस चैम्बर को किस नाम से जाना जाता है।
इसको हम आर्क शूट मतलब इस चैम्बर को हम आर्क शूट कहते हैं। ऑयल सर्किट ब्रेकरों का उपयोग कितने केवी तक किया जाता है? दोस्तों ये जो हमारे ऑयल सर्किट ब्रेकर्स हैं इनका इस्तेमाल हम 33 केवी से 66 केवी तक मतलब 33,000 वोल्ट से 66,000 वोल्ट तक करते हैं। ऑयल सर्किट ब्रेकरों में किस ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकरों में खनिज तेल, पैराफेनिक और नेपेथेनिक ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स कितने वोल्ट तक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? दोस्तों ये हमारे वैक्यूम टाइप सर्किट ब्रेकर है, इनका उपयोग हम 22 केवी से 66 केवी तक के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में इलेक्ट्रिकल के सभी स्टूडेंट्स को पता होना बहुत ही जरूरी है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक, और दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल वीडियोस को हिंदी में देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।